जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते या जिनको हम पसंद नहीं करते, हम उनके साथ क्यों चल रहे हैं? ना तो वो उनको खुश रखते हैं और ना खुद खुश रहते हैं जिनके साथ शादी होती है। एक दूसरा अपने आप को उस जोन में ले आए, बुराइयां हैं, कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती, किसी से नफरत है, कैसे ट्रीट करेंगे एक जैसा? जिनको आप पसंद करते हैं सिर्फ वही हमें नफरत हो जाती है, हमारा दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाउ टू टॉलरेट समवन यू डोंट लाइक। आज मैं आपके साथ वो 6 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिन पे अमल करके आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं जिससे आपका मिजाज नहीं मिलता। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते। बाज़ औक़ात इस हद तक पहुँच जाते हैं, हमें नफ़रत हो जाती है, हमारा दिल नहीं करता उनके साथ रहने का, लेकिन रिलेशंस ऐसे होते हैं उनके साथ कि चलना पड़ता है। ऐसे सिनेरियोज़ आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की शादी हो जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो नहीं चाहते हैं, वो कहीं और चाहते थे, किसी और को पसंद करते थे, लेकिन शादी हो गई फैमिली की वजह से या जो भी रीज़न रही। तो इस तरह के तमाम सिनेरियोज में आपको क्या करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से उन लोगों के साथ गुजार सकें। सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं मेन, और मैं यकीन रखती हूँ, गारंटी देती हूँ, 200% कहती हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे आप उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते या जिनको हम पसंद नहीं करते, हम उनके साथ क्यों चल रहे हैं? हम कता ताल्लुक ही कर सकते हैं, हम उनसे बात करना भी तो बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या ये ठीक होगा? बात तो तब है ना कि आप उनके साथ रहें भी, आपका जो भी रिलेशन है उसको निभाएं भी, और आपकी पर्सनालिटी में कोई इस तरह भी ना हो, क्योंकि किसी को अच्छा ना समझ के या जिनके साथ आपका दिल नहीं मिलता या आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनको छोड़ना इस चीज़ का हल नहीं है। इस तरह आपका इम्पैक्ट लोगों पे ये जाएगा कि इसकी तो किसी के साथ बनती ही नहीं है, और इस तरह आप कितने लोगों को छोड़ते चले जाएंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत कम लोग रह जाएंगे जिनको आप पसंद करते हैं, सिर्फ वही। तो पहली चीज़ तो ये करनी है, कता ताल्लुकी नहीं करनी, छोड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, हार्मनी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, और हम किसी को किसी तरह डील करते हैं, किसी को किसी तरह डील करते हैं। दूसरों के अंदर चाहते हैं कि ये चेंज ले आएं। हमें जो चाहिए या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए दूसरा अपने आप को उस जोन में ले आए जो हमें अच्छा लगता है। तो आपकी पर्सनालिटी में फ्लैक्चुएशन ये प्रॉब्लम पैदा करती है। दूसरों के अंदर इंतहा दर्जे के नक्स निकालना और दूसरों को ब्लेम करना कि इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इसके साथ चल नहीं सकता, इसके अंदर तो ये नक्स है, इस वजह से इसकी मेरे साथ बनती नहीं है। हर किसी की अपनी नेचर है, हर कोई आपके मुताबिक तो नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, जब कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा होता तो उसकी बुराई ज़्यादा नुमाया नज़र आती है। इसी तरह जब कोई इंसान अच्छा लग रहा होता है तो उसकी बुराइयाँ पसे पुश चली जाती हैं और अच्छाइयाँ हमें नज़र आ रही होती हैं कि उसके अंदर तो ये क्वालिटी है। जब कोई पसंद नहीं होता तो वो आपकी नेचर के अपोज होता है, जैसे आप हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर वो पूरा नहीं उतर रहा होता। उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि उसकी जो बुराइयां हैं या जो चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं, जो पसंद नहीं है, वो और ज़्यादा आपको, आपकी जो दिमागी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, और आपका फोकस उसकी बुराइयों की तरफ हो जाता है। समझ आ गई कि हमें कोई बुरा क्यों लग रहा होता है, हमने करना क्या है। अच्छा लगने का तो मैंने आपको बता दिया कि तो बुरा लगने का भी यही सिनेरियो है। सबसे पहले बुराई ही नुमाया नज़र आती है, तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अगर हम उल्ट कर दें
تو काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10 बुराइयां और उसमें एक अच्छाई है, तो हम अगर उस अच्छाई की तरफ फोकस रखें तो हम उस इंसान से ताल्लुक रख सकते हैं। बुराई को भूल जाएं, हमारा कंसर्न नहीं है उसके साथ। अब हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें हर कोई इक्वल नज़र आए। इस तरह का इंसान जो कि हर किसी को बुराइयों अच्छाइयों समेत एक्सेप्ट करे। पॉइंट नंबर 4 एक्सेप्टेंस है। ये बहुत से लोग जब शादी नहीं होती वहाँ पे जहाँ पे वो चाहते होते हैं, तो ना तो वो उनको खुश रखते हैं और ना खुद खुश रहते हैं जिनके साथ शादी होती है, और उनको काफ़ी गिले शिकवे उन लोगों के साथ भी होते हैं जिनके साथ उनको कभी मोहब्बत रही हो। ये तो हमारी डिमांड थी कि इस इंसान से हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो गई है और हम आगे इसके साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रिक्वायरमेंट को मोहब्बत के साथ जब आप मिलाते हैं तो तब चीज़ें ख़राब होती हैं। वो इंसान उतना ही अच्छा है, उतना ही अजीज़ है आपको, लेकिन क्या वो आपको नहीं मिला तो मोहब्बत में कमी हो गई? नहीं, दूसरी तरफ आ जाते हैं। जहां आपकी शादी हुई है वहां एक फरीज़ा पूरा हुआ है। जोड़ों में रहना है हमें, इस दुनिया में जोड़ों में भेजा गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में जिसके साथ आपका जोड़ा बन जाता है उससे आपकी मोहब्बत भी होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको रहना नहीं आता सब तरह के लोगों के साथ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे हर किसी को एक ही पैमाने पर रख के। हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती, किसी से नफरत है। कैसे ट्रीट करेंगे एक जैसा? ऐसा क्या पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से हम सबको एक जैसा ट्रीट करें, एक्सेप्ट करें? किसी के अंदर नफरत है, किसी के अंदर अच्छाई है, किसी के अंदर बुराई है, सबको एक ही ज़ात ने बनाया है। जब हम ये सोच के किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिससे हमें शदीद नफरत है, तो उससे नफरत नहीं हो पाएगी, उसकी ज़ात सबसे वालातर होगी। एक पॉइंट अपने जहन में रखें कि इसको भी उतना ही प्योर, उतना ही खालिस रब ने बनाया है, तो मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ इससे? वजह क्या है नफरत करने की? उसकी वो थोड़ी सी खुसूसियात जो कि आपको नहीं पसंद या आपकी डिमांड नहीं है, या उसने कभी आपके साथ बदतमीजी कर दी, वॉट एवर। लेकिन क्या ये छोटी छोटी वजूहात इस एक वजह से बड़ी हैं? एक जगह एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी इत्तेफाक से रहते हैं कि हम एक बैनर के नीचे आते हैं। एक कंपनी में काम करते हैं तो तब भी हम इस बात को बहुत अहमियत देते हैं कि हम इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के झंडे तले आते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है, अगर रहना शुरू कर दिया बाहर के मुल्क, तो अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए किसी और कम्युनिटी के लोगों से या किसी और मुल्क के लोगों से, या जहाँ आप गए हैं वहीं के लोग हैं, तो इकट्ठे हो जाते हैं पाकिस्तानी, चाहे आपस में उनकी बनती हो या ना बनती हो, क्योंकि वो एक बैनर, एक नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की शनाख्त है वो। ऐसा होता है ना? इसी तरह इंसानियत को मद्देनज़र रखेंगे तो हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि हमारा बनाने वाला एक है, तो हम नफ़रत कैसे कर सकते हैं किसी से? छठा पॉइंट ये है, अगर हम किसी की बुराई करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या यूट्यूब पे कभी कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है, तो कभी सोचा है आपने कि क्यों ध्यान जाता है हमारा इस तरह की वीडियोस पे या इस तरह की बातों पे? क्योंकि इंसान शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट पे फोकस करता है, रिलैक्सेशन, और हमारा फोकस भी ज़्यादातर इसीलिए ऐसी चीज़ों पे होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म सुकून या शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन हर इंसान की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। इस मुआशरे में ये एलिमेंट पनप चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर तवज्जो देनी होगी। उसमें वक्त ज़रूर लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग अपने नापसंदीदा लाइफ पार्टनर्स,
फैमिली मेम्बर्स या ऐसे लोग जिनके साथ रहना पसंद नहीं करते, अगर वो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी उस कर्ब से बाहर आने में जो कि सिर्फ उनकी ज़ात झेल रही है। इससे दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है। प्रॉब्लम होती है तो आपको ही होती है। आपने अपने अंदर ये क्वालिटीज़ लेकर आनी है, और वो दिन दूर नहीं जब आप हर किसी को एक लाइन में रख कर देखेंगे तो आप देखिएगा कि आप कितने पुरसकून रहते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।